दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत की गीदड़ भपकियों पर रद्द अमल देते हुए शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन। टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क नॉर्मल, और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई है हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखेंगे जो इकबाल साहब दूर अभी तक भी नहीं हुआ है। बांग्लादेश कहने को दूर है, मगर अभी जो लास्ट आईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें बांग्लादेश ने साइडलाइंस पे मीटिंग करके जो है एक सीरीज अपने घर पे करवा ली है इंडिया के लिए। वो सीरीज जो है वो डन हो गई है। सो हमें दूर से लगता है कि ये दूर है, मगर एज फार एज जब कमाने की बात आती है तो सब इंडिया के साथ है। लेकिन सवेरा फारूक अहमद साहब जो नए प्रेसिडेंट बने, जब वो लाहौर आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं कि बायलैटरल। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो यहाँ आए और आज तक चले गए, और जहाँ उन्होंने अपने लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहाँ तक बात है। दूसरी चीज़ जो शाहिद आफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए। इनजस्टिस कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते होंगे। आप इधर से आप अंदाजा लगा लो। फिर दूसरी बात, मैं दूसरी बात भी साथ करूंगा, उनकी क्रिकेट देख लो। उन्होंने पिछले 5 सालों में या 2 सालों में कितने आईसीसी इवेंट जीते हैं मैं बताता हूं। 2023 वर्ल्ड कप का इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ। ये देखने में आगे है, आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शाहिद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? शाहिद भाई बोल रहा हूं मैं, इज्जत कर रहा हूं मैं, अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बोल रहा हूं मैं इसको। लेकिन ये बंदा अपनी लेगेसी इतनी बर्बाद किया जा रहा है, अपनी क्रिकेट को इतना बर्बाद किया जा रहा है, अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाया जा रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती ना करो। यार जितने पाकिस्तानी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझे बताओ, मैं भी पाकिस्तान और आप भी पाकिस्तान,
क्या आपने शायद आप लॉबी नहीं बनाएंगे, आप इजलास में शिरकत करने के अलावा ये नहीं कि आप सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम में लोगों को बिठाकर चाय पिलाकर उनको एंटरटेन करके और वापस भेज दें। राजीव शुक्ला के साथ क्या हुआ? राजीव शुक्ला आए, चले गए, फिर उसके बाद वही जहर उगलने लगे। इससे पहले ज़का अशरफ के दौर में रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए, उनको हमने शॉल और पता नहीं क्या क्या तोहफे तोहफे दिए, चले, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है लॉबी बनाना पड़ेगी, दीगर ममालिक को साथ मिलाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। और जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जय शाह की, तो जो आईसीसी का चेयरमैन अपनी टीम के जीतने पर, भारत के जीतने पर जिस खुशी का वो इजहार कर रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्हें तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो पाकिस्तान, वो अभी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फाइनल खेला और मतलब उस दिन उनकी लक अगर साथ दे जाती ना, वो फाइनल उनका था। पिछले 10 महीनों में 2 आईसीसी इवेंट्स वो लोग जीत चुके हैं, जिसमें एक चैंपियन ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप आता है। 2 WTC के बैक टू बैक फाइनल खेल चुके हैं वो लोग। दुनिया में इस टाइम टॉप लेवल की टीम है उनकी। ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है, इंग्लैंड उनसे डरता है, न्यूजीलैंड उनसे डरता है, साउथ अफ्रीका उनसे डरता है। और आप क्या हो? आपको तो बांग्लादेश घर में आके आपके पकड़ के एल लगा के जा रहा है। आप ये हो, आप हकीकी मायनों में ये हो। आपने बोला ना कि इंडिया हमसे पॉपुलेशन में भी पीछे है, इकोनॉमी में भी। इकोनॉमी आप देख लें, पाकिस्तान में डॉलर कितना है? पाकिस्तान में डॉलर है 2 भाई से ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा देखा है अपने पाकिस्तान में? सही बताना, सही बताना कि इससे ज्यादा बोंगिया मारने वाला, इससे ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा है पाकिस्तान में? मैं नहीं मार सकता हूं, बड़े हैं मुझसे उम्र में, ऊपर से दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन आप लोग तो कुछ बोलिए। ट्विटर पर जाकर #बकलोली बंद करो शाहिद अफरीदी लिखिए, कुछ इस तरह करके कुछ दिमाग का इलाज करवाइए शाहिद भाई को किसी मेंटल हॉस्पिटल में। अभी मुझे वो वाला डायलॉग याद है कि अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे लोमड़ी, वो वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा है शाहिद भाई के लिए। लेकिन भाई क्या करूं, एक तहजीब होती है, तमीज होती है और सच बोलने की हिम्मत। अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का? मुझे बताओ, मैं क्या मर जाऊं? नहीं मैं मर जाऊं यार, कोई इज्जत हमारी छोड़िए कि हिम्मत। महीने की बात करूं तो 3 दिन आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिगी हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पे मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया। इंडिया ने फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिगी हो गया। मतलब तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं और इनजस्टिस होगा। सही बात है, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना। कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देते, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है बाबर आजम की। जबरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ। पेट्रोल है वो कितने का आता है? लगभग 300। अब इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल कितना होगा, वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में भाई लोग बताएंगे सारे। इंडिया में डॉलर कितना है? 100 से कम होगा, एक बार लगभग 100 के पास होगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मुझे सही पता नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका डॉलर किधर चला गया? 300 पे। आपकी महंगाई किधर चली गई? आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हमारी महंगाई किधर चली गई है। अब इधर से एक समझदार बंदा जो बैठ के बात करेगा, उसको इस बात में क्या लॉजिक मिलेगा कि यार जितनी भी शायद अफरीदी ने बातें की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेट पे मबनी बातें हैं। हेट स्पीच दी गई है अगेंस्ट इंडिया विदाउट एनी लॉजिक, सही है, विदाउट एनी ट्रुथ, टोटल फॉल्स न्यूज। शायद अफरीदी प्लेयर्स हैं वो इंडिया से हारे जा रहे हैं, पिले जा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं जी देखें पाकिस्तान जो है वो कमबैक करेगा, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा। भाई नहीं कर सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता अभी, जब तक अपनी क्रिकेट को वापस नहीं लाते और जब तक शाहिद अफरीदी जैसे बोंगिया मारने वाले प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारे क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं शाहिद भाई की वजह से, हमारे क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से।
कभी शोएब अख्तर भाई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी शोएब मलिक दे रहे हैं। यार ये फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं, इनको क्या टीवी में पैसा मिलता है ऐसी बोंगियां मारने के लिए? क्या इन्होंने एक खेल के इतना पैसा नहीं कमाया होता कि भाई ऐसे ही बोंगियां ना मारें? ये बात बात के ऊपर पैसा लेते हैं, बात बात के ऊपर पैसा लेते हैं, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे अपने मुल्क की लेके रखी है। इनको लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करवा रहे हैं, इनको लग रहा होता है ये पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करवा रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो शाहिद भाई ने बात की है, मुझे एक बात बताओ, इस बात का कोई दूर दूर तक सर पैर लॉजिक कोई चीज आपको नजर आती है? नहीं आती है भी नहीं इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ एक भोंगी है, पैसा कमाने का जरिया है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी हमारे लेजेंड है, शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान का नाम सरफखर किया है, बुलंद किया है भाई ने बोली है, और उनका हकीकत से 1% भी तल्लुक नहीं है। और शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है शाहिद अफरीदी को। अब बड़े से लोग कह रहे हैं ये फेक है, और भाई फेक आजकल के दौर में फेक कुछ भी नहीं होता। जो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है वो सच ही होता है, बोला गया होता है कहीं ना कहीं। अब तो सारे बोलेंगे फेक है, सीधी सी बात है ना। आपकी टीम पाकिस्तान का क्या हालात है मुझे, मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। इतने छकड़ा किस्म के हालात बन चुके हो ना कि बेटा बड़ा घरक पड़ा हुआ है आपका क्रिकेट का। पीएसएल आपकी बड़ी पड़ी है, उनकी आईपीएल देख लो, उन्होंने दोबारा आईपीएल शुरू करवा के अभी वो सक्सेसफुली फिनिश करवा गए। आपने दोबारा पीएसएल शुरू करवाई है, आपकी पीएसएल में डीआरएस ही नहीं था जब दोबारा पीएसएल शुरू हुई है। आपने पाकिस्तान बांग्लादेश की T20 सीरीज करवाई, उसमें डीआरएस ही नहीं था। अब बताओ ना मुझे इस बात में और इस बात में कितना फर्क बन जाता है। शाहिद अफरीदी तो उठ पे कभी भी कुछ भी बात कर देता है। शाहिद अफरीदी की जिंदगी में जितनी क्रिकेट कैरियर था, लॉजिक था, 50 पे 5 आउट होते थे। शाहिद अफरीदी आते सार घुमा देता था 50 पे 6। अगर वो इतना समझदार और इतना लॉजिक वाला बंदा होता ना, तो 50 पे जब 5 आउट थे ना, उधर आके किनिंग खेल के जाता, ना कि उधर आके अपना। पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी अफरीदी बोल रहा है पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है, पाकिस्तान भिखारी 10 साल भारत से आगे है, बोल रहा है अफरीदी। और बोल रहा है सब चीज में, क्रिकेट में भी हमारा पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है। तुम्हारा पाकिस्तान क्रिकेट में विराट कोहली का सामना नहीं कर पाएगा। और अफरीदी बोल रहा है जो 2-4 मैच खेला है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें इसकी 2-4 मैच में इतनी घटिया कोई बैटिंग नहीं कर पाया है, ना कोई अच्छी सी बॉलिंग कर पाया है। उसके बाद यह बोल रहा है कि क्रिकेट में हमारा पाकिस्तान भारत से आगे है। विराट कोहली के सामने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई औकात नहीं है। उसके बाद अफरीदी बोलता है हमारा पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है। तुम्हारा पाकिस्तान भारत से 500 साल पीछे है। जैसे ही अफरीदी ने ये बात बोला कि भारत से हमारा पाकिस्तान 10 साल आगे है, तब से ही पाकिस्तान मीडिया ही अफरीदी को ऊपर आग बबूला हो गया। अफरीदी को धमकाने लगा, अफरीदी को पीटने लगे कि तू अफरीदी ऐसा क्यों बोल रहा है कि हमारे भारत जो है, जो पाकिस्तान है हमारा, वो भारत से 10 साल आगे नहीं 500 साल पीछे है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अफरीदी सोच रहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच गलत सही बोलकर और मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा पीएम बन जाऊँ पाकिस्तान का। सोच रहा है कि हम पाकिस्तान के पीएम बन के और राज करूँ पाकिस्तान के ऊपर। बोल रहा है कि हमारा पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है, तुम्हारा पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे है, अब 500 साल पीछे हो जाएगा। कभी जिंदगी में सपने में पाकिस्तानियों ये मत सोचना अफरीदी की तुम्हारा पाकिस्तान भारत से कभी आगे हो पाएगा। तुम विराट कोहली का सामना नहीं कर पाओगे पाकिस्तानियों क्रिकेट में। विराट कोहली जितना रन बना दिए हैं उतने तुम्हारे पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर हैं पूरे के पूरे क्रिकेटर नहीं बना पाएंगे। जितना विराट कोहली सेंचुरी मार दिया उतना तुम्हारे पाकिस्तान के पूरे क्रिकेटर मिलकर नहीं मारे होंगे। और अफरीदी तुम बोल रहे हो कि भारत हमारे भारत से तुम्हारा पाकिस्तान 10 साल आगे है। तुम्हारा पाकिस्तान 10 साल नहीं 1 सेकेंड आगे नहीं है, और 500 साल तुम्हारा पाकिस्तान पीछे है। तुम भिखारी अफरीदी, जो तुम्हारा रोजी रोटी भारत से चलता है और भारत के और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लगाकर सोचते हो कि हमारी रोजी रोटी और बढ़ जाए, तो अब तुम्हें रोटी खाने का पैसा भी तुम्हारे पास नहीं बचा है। इसीलिए तुम भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लगा रहे हो। पाकिस्तान भिखारी।